अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी जो हमने टॉपिक शुरू कर रखा है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। अब आज हम देखने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स। इससे केमिकल थर्मोडायनामिक्स के 4 लॉ होते हैं। एक को कहते हैं फर्स्ट लॉ, एक को कहते हैं सेकंड लॉ, एक को कहते हैं थर्ड लॉ। इससे भी पहले एक लॉ होता है, उसे कहते हैं जीरोथ लॉ। तो जब एमसीक्यूज में सवाल आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है तो सबको यूं लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 लॉ होते हैं। नहीं, 4 लॉ होते हैं। एक को जीरोथ लॉ कहते हैं, दूसरे को फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर थर्ड लॉ। तो 4 लॉ होते हैं, 3 नहीं कहने। नामों से कंफ्यूजन हो जाती है कि शायद 3 लॉज हैं, नहीं 4 लॉज होते हैं। हम फर्स्ट लॉ से शुरू करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी है इसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना एनर्जी को बर्बाद किया जा सकता है। एनर्जी को सिर्फ वन फॉर्म से अदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। फर्स्ट लॉ को समझने के लिए इसकी एक डेफिनेशन, कई डेफिनेशन है, जिसमें से एक डेफिनेशन ये है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed. It can be converted from one form to other form. अब ये एक बात है जो हमें यूं लग रहा है कि पता नहीं इसका क्या फायदा है। इसी बात की बरकत से इंजन बनाया गया, उस पहले इंजन नहीं था। इसी लॉ को यूज करके इंजन बनाया गया। Energy can neither be created nor destroyed. It can be converted from one form to other form. एक स्टेटमेंट ये है, एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, द टोटल एनर्जी of an isolated system remains constant. जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट ही रहेगी क्योंकि एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो इसका मतलब है एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी, क्योंकि कोई चीज तब बढ़ती है जब वो क्रिएट हो, कोई चीज कम होती है जब वो बर्बाद हो, डिस्ट्रॉय हो। तो हम कह रहे हैं कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, मतलब एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इट कैन अंडरगो का मतलब होता है वाक़या होना, यानी कोई काम होना, वकूअ पज़ीर होना। इट कैन अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढलना। ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म, एक हालत से, टू अदर फॉर्म। तो इस तरह किताबों में कई डेफिनेशन लिखी हुई हैं। कहने का मकसद यह है कि अगर हम फर्स्ट लॉ को समराइज करें तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एनर्जी न तो हम बना सकते हैं, न एनर्जी को
खत्म कर सकते हैं, बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस बात को, इस जुमले को रियाजी दानों ने कुछ इस तरह से कहा और उसको कहते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Mathematical statement of first law of thermodynamics. मैथमेटिकल स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? हीट का सिंबल है Q। हीट Q इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। इक्वेशन 1। ये इक्वेशन जो हमने लिख दी है, ये इक्वेशन वही कुछ बता रही है जो डेफिनेशन 1 बता रही है और डेफिनेशन 2 बता रही है। ये अब हमें समझना है। हीट क्यू जब हम किसी चीज को देते हैं, यानी ये कोई सिस्टम है, इसको आपने हीट क्यू दी, मतलब एनर्जी दी, तो उस एनर्जी ने वहां जाकर क्या किया? उस एनर्जी ने उस सिस्टम में कोई ना कोई वर्क किया और उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी थी, उस इंटरनल एनर्जी को चेंज कर दिया। तो इट मीन्स कि जो आपने हीट क्यू दी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो कन्वर्ट हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। सपोज यूं समझ लें कि कोई आपने पानी उबाला, वाटर बॉईल किया, तो आपने उसे हीट दी। उस हीट ने क्या काम किया कि जो वाटर था उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ब्रेक करके उस वाटर को बॉईल कर दिया, मतलब गैस बना दिया। तो ऐसा करने में कुछ वर्क लगा और जो वाटर की जब लिक्विड था, इसकी जो इंटरनल एनर्जी थी वो भी चेंज हो गई। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मुंतकिल हो गई, कन्वर्ट हो गई। तो ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। Q is equal to delta I plus W। Q is equal to delta I plus W। Q कहते हैं हीट को, डेल्टा ई कहते हैं, कुछ किताबों में डेल्टा ई की जगह पे डेल्टा यू भी लिखा होता है, ये एक ही बात है। ये कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। W कहते हैं वर्क डन। अब केमिस्ट्री में जो वर्क डन होता है उसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क ये होता है कि हम किसी चीज पे जब प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम बदल जाता है, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। तो इक्वेशन 1 को अगर हम रीअरेंज करें तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई, W उधर जाकर माइनस हो जाएगा, Q माइनस W। इसको इक्वेशन 2 कह दें। फॉर स्मॉल चेंज, क्योंकि हम केमिस्ट्री में जब भी बात करते हैं तो चेंज की बात करते हैं, तो चेंज के कुछ सिंबल हैं। ये जो स्मॉल डी है ये भी स्मॉल चेंज को जाहिर करता है। इस तरह का जो साइन है इसको बोलते हैं करली, ये भी स्मॉल चेंज को जाहिर करता है। ये डेल्टा, ये भी स्मॉल चेंज को जाहिर करता है। तो ये मुख्तलिफ साइन किताबों में दिए होते हैं, 19-20 का फर्क है। ये जाहिर सारे स्मॉल चेंज को करते हैं। फॉर स्मॉल चेंज,
equation 2 can be written as डेल्टा आई की जगह मैं डी ई भी लिख सकता हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको डी क्यू भी लिख सकते हैं और पी की जगह और डब्ल्यू की जगह, अच्छा जो डब्ल्यू होता है ना, इसे कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी के। डब्ल्यू बराबर होता है पी डी वी के, बल्कि यूं कर लें, पी डी वी की बजाय सिर्फ ये लिख लें, डब्ल्यू बराबर होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये कर लें। पीवी, डब्ल्यू बराबर होता है पीवी के, तो यहाँ हम डी डब्ल्यू लिख लेते हैं। अब इससे चलते हैं आगे, ये मैं इरेज नहीं कर रहा, इस इक्वेशन से आगे चलते हैं। हम यहाँ पर नई स्लाइड कर लेते हैं, इसको देखना चाहें तो वापसी पे से देख भी सकते हैं। अब मैं इसे इरेज नहीं करता, ये एक नया सिस्टम है, इसे इरेज नहीं करना पड़ता। हम नया व्हाइट बोर्ड ओपन कर सकते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन हमने जो लिखी थी वो लिखी थी डी ई इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। इसी बात को यूं भी लिख सकते हैं, करली ई करली क्यू माइनस करली डब्ल्यू, एक ही बात है, चेंज को इंडिकेट करता है। इफ वर्क डन is written as PdV, pressure volume work, तो ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी करली ई इज इक्वल टू करली क्यू माइनस, इसकी जगह यानी इसकी जगह हम PdV लिख देते हैं। PdV, मैं DE भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब भी चेंज है, इसका मतलब भी चेंज है, PdV, क्योंकि यहाँ पर डी है तो मैंने यहाँ पे डी कर दिया, ये भी एक इक्वेशन बन गई। अच्छा, तो ये इतना इतना जो हमने अभी तक किया है, जो अगर क्वेश्चन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो डेफिनेशन लिखनी है और मैथमेटिकल स्टेटमेंट में यहाँ तक लिखना है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में यहाँ तक लिखना है। एक सेकंड देखो, जी जी। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी। आगे इस मुझे अजान हो जाए फिर शुरू करते हैं। अभी जो हम टॉपिक लिखने वाले हैं वो है मोलर हीट कैपेसिटी। जी जी।
अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? मोलर हीट कैपेसिटी हीट की उस अमाउंट को कहते हैं जो किसी भी सिस्टम का दर्जा हरारत 1 डिग्री बढ़ा दे। फर्ज करें कि आपके पास कोई पानी का गिलास है, ये एक सिस्टम है, इसका दर्जा हरारत है 25 डिग्री, टेम्परेचर है 25 डिग्री। इसको आपने कुछ हीट दी, इतनी हीट दी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री और बढ़ गया, 26 हो गया। तो हीट की वो अमाउंट जो सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दे, उस हीट की अमाउंट को कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। और इसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। हीट को क्यू से डिनोट करते हैं, हीट को क्यू से, मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल सी से। तो टेम्परेचर पहले टेम्परेचर चेंज हुआ, एक तो ये बात हमें समझ में आई। कब चेंज हुआ? टेम्परेचर तब चेंज हुआ भाई साहब जब आपने उसे हीट क्यू दी। तो जितनी हीट की अमाउंट दरकार है टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, उस हीट की अमाउंट को मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो एक फार्मूला आप बनाना है, देखिएगा फार्मूला ऐसे बनाना है। मोलर हीट कैपेसिटी C इज इक्वल टू, आपने कुछ हीट क्यों दी जिससे टेम्परेचर चेंज हो गया T2 माइनस T1। पहले 25 था, इसे T1 कह दें, बढ़ गया 26 हो गया, T2 कह दें। ज्यादा से कम माइनस करना होता है तो T2 माइनस T1। मोलर हीट कैपेसिटी का इक्वेशन बन गई, फार्मूला बन गया। इस बात को हम अभी लिख भी सकते हैं, लेट सप्लाई, फर्ज करो कि हमने सप्लाई किया Q कैलोरीज। कैलोरीज हीट का एक एनर्जी का यूनिट है, Q कैलोरीज ऑफ हीट, यानी आपने इतनी हीट दी जो Q कैलोरीज थी, कुछ मिकदार में हीट दी। किसको दी? टू अ सिस्टम। जिससे क्या हुआ, उस सिस्टम का टेम्परेचर T1 से बढ़ के T2 हो गया। एंड टेम्परेचर ऑफ सिस्टम rises from T1 to T2। तो ये फिर फार्मूला लिखना है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू, जो हीट Q है ना ये भी बदलेगी, तो इसके साथ भी डेल्ट का साइन लगा दो। इसको करली भी बोलते हैं, डेल भी बोलते हैं। एक मिनट, इसे करली नहीं बोलते, करली जो साइन होता है ना वो ये वाला होता है पीछे में। इसको 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 डेल्टा नहीं बोलते इसको। हाँ, डेल्टा बोलते हैं, बिल्कुल। तो मैं आगे कहने लगा था क्योंकि ये हम्म। डेल्टा के लिए अक्सर इस इस्तेमाल होता तरह है। का जो साइन है ना इसे बोलते हैं डेल्टा। जो करली है ना, करली, ये इस तरह का साइन होता है। इस तरह का एक साइन आता है चेंज के लिए, इसे करली बोलते हैं। ये हम क्वांटम केमिस्ट्री में करली वाला साइन देखेंगे, ये भी चेंज का एक साइन है। जो ये वाला साइन, ये वाला साइन है ना, ये वाला, इसको डेल्टा कहते हैं, ये चेंज के लिए है। और करली का साइन इस तरह का होता है, इसको करली कहते हैं, करली प्रेशर, करली बाय करली एक्स, इस तरह का एक साइन होता है मैथमेटिक्स में खास तौर पर, उसको कहते हैं। अच्छा, तो बाय डेल्टा या डेल टी, तो ये भी फार्मूले की एक शक्ल बन गई है। तो हीट के साथ हमने थोड़ा चेंज, स्मॉल चेंज हीट में होती है, हीट फिक्स नहीं रहती। जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे होंगे तो हीट में एक स्मॉल चेंज की अमाउंट आएगी, इसलिए हमने डेल क्यू लिख दिया।
हीट कैपेसिटी को कैपिटल, स्मॉलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल की से सी से डिनोट करते हैं। ये उसका फार्मूला है, ये डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं। टू टाइप्स ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी भी कह देते हैं। एक टाइप को कहते हैं हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे CV से डिनोट करते हैं। और दूसरी टाइप को कह देते हैं हीट कैपेसिटी। मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर आ रही है बात आप। यार ठीक है। एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको CP कहते हैं। तो CV का मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जब वॉल्यूम चेंज ना हो उस वक्त की जो हीट कैपेसिटी है, जब प्रेशर चेंज ना हो उस वक्त की जो हीट कैपेसिटी है। तो पहले देखेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कुछ हीट ऐसे तरीके से प्रोवाइड करनी है कि जो सिस्टम है उसका जो भी वॉल्यूम है वो नहीं चेंज होना चाहिए। तो we know according to definition of heat capacity, C is equal to del Q by del T. Equation number 1. We also know according to first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, del Q is equal to del E plus PdV। यानी ये इक्वेशन यूं थी, dQ is equal to DE प्लस PdV। मैंने यहाँ पर dQ की जगह ये वाला dQ लिख दिया क्योंकि फार्मूले में यहाँ पर ये वाला था, वरना इसको यूं भी लिख सकते हैं dQ बाय dt, यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं del Q बाय del T, मतलब स्मॉल चेंज को शो करना है। अभी मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो इन दो साइन में बड़ी कंफ्यूजन होती है, कभी ये डाल देते हैं कभी वो वाला साइन लिख देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों साइन स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं, इक्वेशन 1 में इस डेल क्यू की जगह इक्वेशन 2 से डेल क्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट डेल क्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन equation number 1. So equation 1 becomes C is equal to DE plus PdV over del T. C is equal to DE plus PdV over, जो नीचे मैंने del T लिखा है इसकी जगह अगर मैं dt लिख दूं तो कोई मसला नहीं हो सकता, तो वही बात हो गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। As volume is constant, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब है वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो dV तो फिर 0 होगा,
क्योंकि डीवी का मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम, जबकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, तो डीवी 0 होगा। इक्वेशन 3 बिकम्स C is equal to dE over dt, ये पूरा फैक्टर 0 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये लिखेंगे। इस इक्वेशन को फिर हम ऐसे लिखेंगे, C के साथ V लगा दें, dE over dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब इस इक्वेशन को थोड़ा हम, ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको इक्वेशन 4 कह दें। इस इक्वेशन 4 को जरा डिस्कस करते हैं। इक्वेशन 4 क्या आई है? CV is equal to dE over dt at constant volume, ऐसे भी लिख सकते हैं। CV is equal to, ये साइन कभी देखा है आपने? इस साइन को करले का साइन कहते हैं, इसे पार्शियल डेरिवेटिव भी कहते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये CV तो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम CV की डेफिनेशन लिखना चाहें इस इक्वेशन या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं CV इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। जब भी कोई चीज यूं हो जाए, d/dx या d/dt या d/dv, तो इसका मतलब हो जाता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक चीज को दूसरे चीज के हिसाब से देखा जा रहा हो कि कितनी चेंज आती है। जो चेंज होती है ना, जो इसको देखने के लिए हमें कोई रेफरेंस चाहिए होता है। मतलब हमने चेंज चेंज इसका मतलब यह है कि जब हमने चेंज देखनी होती है तो हम किसी ना किसी के साथ मवाजना कर रहे होते हैं। अगर हम किसी के साथ मवाजना ना कर रहे हों तो हमें चेंज हो भी जाए तो पता नहीं चलता। तो उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ये है इंटरनल एनर्जी। रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी with respect to temperature। यहाँ पर जो चीज लिखी जाए वो कांस्टेंट होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये है एक तरीका। अब आ जाए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP। इसको हमने शुरू कहाँ से करना है? यहीं से करना है। वही नाउ अकॉर्डिंग टू, यानी कि अगर हम देखें तो तो इक्वेशन 3 तक हमने बिल्कुल वैसे ही लिखना है। यानी ये वाली इक्वेशन 1 भी लिखनी है, 2 भी लिखनी है, 3 तक हमने वैसे ही लिखना है। इक्वेशन 3 को अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दूँ, इक्वेशन नंबर 3 इज, कौन सी इक्वेशन 3 जो पीछे हमने लिख रखी है, और वो क्या है? C इज इक्वल टू DE प्लस PdV ओवर dt। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले से लिख रखी है। above
इक्वेशन 3 कैन बी रीरिटन, दोबारा लिखने, रीरिटन एस, पहले यहाँ लिखने फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, या सॉरी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, अब की बार कांस्टेंट प्रेशर है। अब इक्वेशन 3 कैन बी रीरिटन एस, सी की जगह पर सी पी लिख देता हूँ, DE over DT at constant pressure, PdV over DT at constant pressure। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 में आए हैं, कैसे आए हैं? C की जगह पर CP लिखा है, ये जो DT है ये दोनों के साथ आएगा, इसके साथ भी आएगा, ये DT इसके साथ भी आएगा। चूंकि प्रेशर कांस्टेंट था तो ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर P लिख दिया, समझ रहा हूँ बस बिल्कुल। सही है। वही नाउ इंथैल्पी, इंथैल्पी होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, इंथैल्पी H, इंथैल्पी को H से जाहिर करते हैं, H इज इक्वल टू E प्लस PV। क्वेश्चन 5, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट above इक्वेशन 5 with respect to temperature, कैसे करेंगे? dH by dt with respect to temperature at constant pressure। इस चीज को डिफरेंशिएट करना ऐसे करते हैं, dH by dt at constant pressure, इधर भी dE by dt at constant pressure प्लस, अब इन PV को करना है, प्रेशर तो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख देंगे, dV by dt at constant pressure, इस तरह से करेंगे। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 6 में देखिए तो इसकी एक साइड सेम दिख रही है, इक्वेशन 6 की ये वाली साइड और इक्वेशन 4 की ये वाली साइड सेम है, तो क्या दो साइड भी सेम होंगी? फिर कंपेयर इक्वेशन 4 एंड 6, वी गेट Cp is equal to del H by del T at constant P, ये है फाइनल इक्वेशन। अब ये जो जुबान लिखी हुई है इक्वेशन की, इसको अंग्रेजी जुमले में मुंतकिल कर दें, वो क्या होगा? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, H को कहते हैं एंथैल्पी, is the rate of change of enthalpy with respect to temperature। ये बातें कुछ ये हैं, एक छोटा सा टॉपिक है हमारे कोर्स आउटलाइन का, और वो टॉपिक ये है कि रिलेशनशिप, ये दोनों चीजें भी हमने पढ़ी हैं, इनमें रिलेशनशिप देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन heat capacity at constant pressure and heat capacity at constant volume। ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। क्या कुछ कहा? आपकी आवाज कट के आई है, बस छोटा सा भी देख लेते हैं। We now enthalpy H is equal to E plus PV। Question number 1, we also know PV is equal to RT जब N 1 के बराबर होता है।
equation 2. Put equation 2 in equation 1. H is equal to E plus RT. PV की जगह पर RT भी पुट कर सकते हैं. Equation 3. Differentiate above equation 3 with respect to temperature. जैसे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना हो एक बार वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो. जी जी d by dt डिफरेंशिएट हो गए. dh by dt बन जाएगा, ये de by dt बन जाएगा. r कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, dt by dt बन जाएगा. ये समझो कट गया, तो dh by dt इज इक्वल टू de by dt में जाते हैं. तो दिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ बड़ी जल्दी आती है मशीन में. टेस्ट दिख रहे हैं, इधर सिर्फ r रह जी गया. जी क्वेश्चन 4. अब काम खत्म हो गया. अगर हम देखें तो dh by dt एट कांस्टेंट प्रेशर भी, इसकी जगह पर हम Cp लिख सकते हैं. तो dh by dt की जगह पर हमने Cp लिख देना है. और अगर पीछे हम देखें कि de by dt ये Cv के बराबर था, तो de by dt की जगह पर हम Cv लिख देंगे और R. तो बस, तो Cv को उधर ले जाएं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R. ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है. जी जी ये बहुत दफा सीपी माइनस सीवी अक्सर मैंने देखा है अपने पेपर में, बहुत दफा ही आई है. हाँ, ये क्वेश्चन बहुत है ये. अब तो हमारा रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv हो गया. जी जी ठीक ठीक ठीक. अगला टॉपिक होगा इसोथर्मल. ओके, ठीक हो गया. वैसे मैं एंड करने लगा हूँ, फिर जी मैं रिकॉर्डिंग ठीक है देखता हूँ. सर. कोई बात आप पूछना चाहें तो पूछ लें, बाद में अपनी किताब में से कुछ शेयर करना चाहें तो वो फिर दे. कोई बात नहीं, मैं इसे देखूंगा, अगर कोई हुआ तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा. ओके, समझ अल्लाह आइए आप. जी सर. ठीक. ओके, ओके, अल्लाह थैंक यू. हाफिज.